विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रभाकर जरा बताइए आज के हाइलाइट्स और जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रुख आपको क्या लग रहा है? क्या क्या उन्होंने टिप्पणियां की जिससे हम कुछ अंदाजा लगा सकें कि वो किस तरफ झुक रहे हैं? हम कल से शुरू करेंगे कि कल जब सुनवाई खत्म हो रही थी, योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक धमाका करने की कोशिश की और दो मतदाताओं को पेश किया ये साबित करने के लिए कि जो प्रक्रिया है वो किस तरह से गलत है। दो जीवित लोगों को मृत बताया गया है ड्राफ्ट रोल में। ऐसा लगा कि इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन आज की सुनवाई में उसकी गूंज नहीं दिखाई दी। पहली बात। एक बात और, राहुल गांधी के जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के देश भर में इतना बवाल मचा, देश में भी, मुझे लगा कि इंटरनेशनली भी कुछ हेडलाइन बनी होंगी, उसकी भी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। प्रशांत भूषण ने कहा कि दरअसल जो ड्राफ्ट रोल है वो प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद से वो सर्चेबल ऑप्शन था उसे डिसेबल कर दिया गया है। अब वहां पर सर्च नहीं किया जा सकता। अगर वो होता तो ज्यादा बेहतर रहता। उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है। मानक ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जजेज किस आधार पर सुनवाई करते हैं, किस आधार पर फैसला देते हैं। और कई बार लोग ये कहते हैं कि बाहर की दुनिया में जो हो रहा होता है, बाहर के समाज में हो रहा है, बाहर के सियासत में जो हो रहा होता है, उसका जजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जजों को कई बार ये बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हमारे पर उसका कोई असर नहीं है और हमें नहीं पता है, क्योंकि पता है कि अगर ये कहा जाता है, न्याय का सिद्धांत है कि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये बात कही तो मुझे लगा कि राहुल गांधी का वो धमाका कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास और कम से कम जस्टिस सूर्यकांत तक नहीं पहुंचा है। अब बात आती है कि जो शुरू से लेकर अब तक लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से साबित करने की कोशिश की गई कि जो 11 दस्तावेज हैं वो नाकाफी हैं। बिहार के लोगों के पास उनमें से अधिकांश के पास दस्तावेज नहीं है। और प्रशांत भूषण ने तो यहां तक कह दिया कि मुश्किल से 25% से ज्यादा लोगों के पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और उन्होंने फिर यह भी कहा कि ये जो दस्तावेज, ये फॉर्म जो सबमिट किया गया है बीएलओ के पास, वो दरअसल बीएलओ ने अपने मन से सबमिट किया है। और यही वजह है कि वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल जो ड्राफ्ट रोल है उसमें मरे हुए लोगों के भी नाम शामिल हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई। एक बात और जिस पर बहस हुई, पहले से बहस जारी है, कि एक लाल बाबू हुसैन का जजमेंट है 1995 का सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे हटाने की एक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। एक दिशा निर्देश है, उसका पालन किए बगैर किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता है। जो यहां पर हो रहा है बिहार में, एसआईआर में ऐसा हो रहा है। आपको फॉर्म आपने नहीं भरा, आपके फॉर्म में वो दस्तावेज नहीं लगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1995 के उस फैसले का उल्लंघन हो रहा है। यह साबित करने की सुप्रीम कोर्ट में कोशिश हो रही है। और क्यों कोशिश हो रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप ये साबित करते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो हम इसे रद्द कर देंगे, हम इस पर रोक लगा देंगे, चाहे वो सितंबर के आखिरी महीने पर ही क्यों नहीं हो। तो ये पुरजोर कोशिश है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये साबित करें कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो दोषपूर्ण है। एसआईआर की प्रक्रिया, दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बहस है वो ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें नागरिकता साबित करने की कोशिश हो रही है और नागरिकों से, मतदाताओं से कहा जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, जो चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। तो मानक ये तकनीकी बातें हैं। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी जो भारी तादाद अगर सही मायने में एग्जिस्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग आए थे, मुझे और बताया गया था कि 1 दर्जन और लोग हैं। और मेरी जानकारी ये बता रही है कि अभी 1-2 दिन में किसी पार्टी के बड़े नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे मतदाताओं को जनता के सामने, मीडिया के सामने पेश करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए ये जीवित लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मार दिया है अपने ड्राफ्ट लिस्ट में। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने, जब जस्टिस बागची ने एक बात कही थी, जब उन्हें पेश किया गया कि ये हो सकता है कि एक भूल है, जो कमियां हो सकती हैं, तो इन कमियों को दुरुस्त किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को जब आप मानक समझेंगे तो जितना गंभीर आपको, हमको, देश के लोगों को लगता है मामला, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उतना गंभीरता से इस चीज को नहीं लिया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल
कि जोगेंद्र यादव के ने जब 2 लोगों का नाम रखा तो उन्होंने कहा कि मिस्टर यादव ये इनका नाम जोड़ा भी जा सकता है और ये इस तरह की कमियां तो हो सकती हैं। तो इसको ऐसे समझने की जरूरत मानक, हम अभी इस नतीजे पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमने जो देखा, जो समझा, उसे बताने की कोशिश की। हमारे दर्शक इतने होशियार हैं, इतने सक्षम हैं कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही चुके होंगे। ठीक है प्रभाकर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आशुतोष भाई, ये